Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फहाद आता है, आयशा से बोलता है कि आप बासित ने आपसे बात की, तो वो बोलती है कि वो खुद भी नहीं जानते कि उनके लिए आप कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं। तो वो बोलता है आप फ़िक्र मत करें, आप घर जाके आराम करें, मैं यहाँ पे हूँ, मैं बासित का ख्याल रखूँगा, आप घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आप थक गई होंगी। तो वो बोलती है थैंक यू सो मच, और ये बात बोल के घर आ जाती है। घर आती है तो माँ और बेबी को बैठी होती है, तो माँ बोलती है तुम क्यों कर रही हो उसकी खिदमत। तो वो बोलती है अम्मी उन्होंने हमारी हर बुरे वक्त में मदद की है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो बोलती है अपने आप को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं, वो इंसान किसी का भी नहीं हो सकता। जिस बेबी को बोलती है कि तुम इनको बोलती हो, तो भाभी तो कुछ ही बोलती हैं, तुम ये बताओ तुम खाना खा के वापस जाओगी। तो आयशा बोलती है जी मैं जाऊँगी। तो वो बोलती है मैं यखनी चढ़ाती हूँ, तुम वो लेके जाना बासित के लिए। आयशा को बातें सुना रही है माँ के, क्यों कर रही हो खिदमत, क्यों अपनी जवानी ख़राब कर रही हो, उसके पीछे छोड़ दो उसको, और वो तुम्हें छोड़ रहा है तो कुछ छोड़ने दो। फ़हाद बैठा है बासित के पास, तो बोलता है तूने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। तो बासित बोलता है मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो फ़हाद बोलता है आज सुनना पड़ेगा, ना तो तू मुझे यहाँ से निकाल सकता है, ना तू खुद जा सकता है, ना कुछ और कर सकता है। जो मैं बोलूँगा तुझे सुनना पड़ेगा। मैंने आयशा भाभी को हमेशा दिल से अपनी बहन माना है, वो मेरी बहन है। बहन से बढ़ के मैंने कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं सिर्फ उनसे जो बात छुपा रहा था तुमसे, वो सिर्फ ये बात थी कि आयशा भाभी की छोटी बहन जोया घर से भाग कर उसने निकाह कर लिया था। इस पर बासित बोलता है क्या मतलब, जोया ने निकाह कर लिया था। वो बोलता है ये बात आयशा भाभी तुमसे छुपा रही थी क्योंकि तुम्हारा जो माजी है उसको देखते हुए तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। सिर्फ ये बात थी, इसके अलावा कोई बात नहीं। मुझे तो यकीन नहीं था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। बचपन के दोस्त हो तुम, तो तुम्हें पहचानना चाहिए था। तुम्हें तो मेरी एक बात से वाकिफ़ हो, तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं। ये बात बोलकर फहाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर आमिर से मंगवाती है जोया पिज़्ज़ा खा रही होती है, तो साथ आ जाती है, वहाँ पीछे खड़ी देख रही होती है। जोया आमिर का शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे ये लेकर आए। तो उसमें माँ बोलती है कहा हो तुमने, इसलिए मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था फजूल खर्च के लिए। तो जोया बोलती है मुझे नहीं पता था पिज़्ज़ा मंगवाना इतना भारी पड़ जाएगा मुझे। इतने में जोया के ससुर वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं बेटा मंगवाओ मंगवाओ, मना नहीं करे तुम्हें मंगवाने के लिए, लेकिन जब तुम्हारा शौहर कमाने काबिल हो जाए, खुद कमा कर लाए, तो हज़ार फरमाइशें करना, लेकिन अभी तुम्हारे शौहर को जो खुद जेब खर्च मिलता है उसमें तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात नहीं। तो वो बोलती है तौबा है, मुझे नहीं पता था इतनी मुसीबत आएगी। ये कह के वो अपना पिज़्ज़ा लेकर वहाँ से चली जाती, जिस पे आमिर घर वालों को गुस्सा करता है क्या हो गया है आप लोगों को और आपकी सोच को। बेचारी केचप लेकर भी नहीं गई। तो माँ सब मियाँ को बोलती है देख रहे हैं आप मेरे बेटे को कैसे करी। तो वो बोलता है बेफिक्र रहो, इसका अपना कोई घर नहीं है, इसलिए अपने घर से निकाली गई है, तो तुम फिक्र मत करो, ये हमारा बेटा हमारी जगह। माँ बोलती हैं हाँ ठीक है, लेकिन माँ बाप परेशान हैं। आयशा से बोलता है बासित कि मुझे फहाद ने सब कुछ बता दिया है, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते। तो आयशा बोलती है हमारे बीच रहा ही क्या है सोचने के, मैं सोचूं हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है हमारे बीच कुछ भी नहीं है, आप घर नहीं आएंगी। तो बोलती है आपने मुझे खुद वहाँ से निकाला था। तो बासित बोलता है इंसान से गलती हो जाती, जो मुझे दिखा था वो मैंने बोला। तो कहती है कि आपने मेरी इज़्ज़त ख़राब करी है, आपने मेरे किरदार पर शक करा है। किरदार पर शक करने का मतलब जानते हैं बासित आप अपने आप को माफ़ कर सकते हैं नहीं ना। तो फिर बासित उसकी तरफ देख रहा होता है, अपने बारे में बात करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने रिश्ते के बारे में, लेकिन आयशा उससे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि आयशा बहुत हर्ट हुई है उसकी इस बातों से। बासित महसूस कर रहा है कि आयशा मेरी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, जिसकी वजह से वो मुझसे हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। वो बहुत समझाता है, जैसी बात करने की कोशिश करता है आयशा एकदम उसके पास से उठती है और दूर जाके लेट के सोने का ड्रामा करती है। आमिर लेकर आता है पिज़्ज़ा जोया के लिए। जोया बोलती है कि तौबा है, मुझे तो लगा था शादी के बाद लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, लेकिन जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तो मुझे यही ज़लालत मिलती रहेगी। बोलते हैं मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो बोलती है रहने दो, मैं खुद खा लूँगी। रात के टाइम आँख खुलती है बासित की, बासित को पानी पीना होता है, लेकिन पानी रखा होता है उसका दूर, वो उठाने की कोशिश करता है तो वो सामान गिर जाता है। इसमें आयशा उठ कर आती है, सामान उठा के रखती है, कहती है पानी पिलाती, पूछती है क्या हुआ। तो बोलता है पानी पीना है। आयशा उसे खुद अपने हाथ से पानी पिलाती है, बुखार चेक करती है, दवाई देती है और लिटा देती है। घर में बानो खड़ी होती है। बानो कहती है कि अम्मी मैंने आज ऑफिस जाना है, बासित ऑफिस नहीं आएगा। तो माँ बोलती है तुम बहनों को क्या हो गया है, दोनों उसके काम लिए जा रही हो, छोड़ दो उसको। वो कहती है बानो कि हमें देखने जाना चाहिए क्योंकि फ़िलहाल वो आयशा का शौहर। बेबी पप्पू कहती है बात तो सही कह रही है। तो बेबी पप्पू को बानो बोलती है आप बेफिक्र रहे, मैं आपको ले जाऊंगी। यहाँ पे आयशा खड़ी होती है, फूल सेट कर रही होती है। तो वो बोलता है ये फूल आपको पसंद है। तो वो बोलती है पसंद नहीं है, दिख गए थे तो ले आई थी। तो वो बोलता है अच्छा मेरे पास आके बैठे। उनके पास जाके बैठती है तो कहता है आपने क्या सोचा है इस बारे में। तो कहती है बस सोचने के लिए कुछ नहीं, इंसान जो सोचता है वो कभी भी नहीं होता है। अपने बारे में बात करने की बहुत कोशिश करता है बासित, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। कहती है आप इतना कमा रहे हैं, इतना नाम है आपका, इतना पैसा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं। तो वो बोलता है ये बात तो है, इंसान जितना कमाता है ज़िंदगी में सुकून, पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसे से कुछ भी ख़रीदा नहीं जा सकता। आयशा सूप पिलाती तो वो बोलता है ये सूप आपने बनाया था। तो वो बोलती नहीं। तो कहता है सूप आप बनाया
बनाया करें, आप ज़्यादा मज़े का सूप बनाती हैं, आपके हाथ का सूप मुझे ज़्यादा पसंद है। आयशा उसे उसकी पूरी खिदमत कर रही है और दिल से खिदमत कर रही है, क्योंकि आयशा को पता है कि उसने बहुत बुरे वक्त में उसका साथ दिया है। आयशा की माँ ने आयशा का रिश्ता दूसरी जगह पक्का कर दिया। उसे लगता है कि बासित छोड़ देगा। जहाँ पे ज़ोया का रिश्ते की बात की थी, वहीं पे आके बोलती है कि जैसे ही ज़ोया आयशा की यहाँ से डिवोर्स होगी, वो इद्दत कर लेगी, तो आपके बेटे से करवा के भाई से करवा दूँगी। तो वो बोलती है क्यों छोड़ रहा है बासित? तो बोलती है बासित सही इंसान नहीं है, उसने मेरी बेटी की कदर नहीं की। बासित बोलता है आयशा को कि आप ऑफिस कॉल करके पूछें कि आज असाइनमेंट जाना था, वो चला गया। तो बोलती है मैं बानो को कॉल करी, बानो मेरी फ़ोन उठाई, मैसेज करती हूँ। तो वो बोलता है आप किससे बात करी? तो बोलती है मैं दोस्त से बात कर रही हूँ। आयशा और बासित बातें कर रहे होते हैं। आयशा से अपने बारे में बात करने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे कहीं न कहीं किसी न किसी बातों में लगाकर अपनी बात ख़त्म कर देती है और उसकी खिदमत में लग जाती है या किसी और काम में। वो उसके पास बैठती है और उससे बातें कर रही होती है, इतने बानो वहाँ आ जाती है। बानो बोलती है सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ज़रूरी था ये काम। बोलता है हाँ ठीक है, बोलो क्या हुआ? तो वो बोलती है कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। पेपर पे सिग्नेचर ले रही होती है तो आयशा दूर जाके बैठ जाती है, क्योंकि आयशा को पता है कि ये ऑफ़िस का काम है और आयशा बासित से दूर ही रह रही है। बानो से नीचे करवा के बोलती है अच्छा आयशा मैं चलती हूँ। तो आयशा बोलती भी है चाय पी लो, तो वो कहती है नहीं मुझे जाना है। वो आयशा को अल्लाह हाफ़िज़ बोल के वहाँ से चली जाती है। घर पर आई है ज़ोया, तो बॉबी फूफोज़ के लिए लाई हैं जूस, लेकिन माँ उसे बेइज्जत कर रही है कि तुम अब क्यों आ गई हो, तुम जाओ। तो बोलती है मैं ना, मेरे को बोला था मुझे आयशा के पास छोड़ दे, पता नहीं यहाँ क्यों लिया। तो मुझे ताने देते हैं वो लोग और कहते हैं कि जॉब लगवाओ आमिर की बासित से कह के। तो माँ बोलती है खुदा तुम्हारी जैसे बहुत मुसीबत में है, मुझको मत करो। तो वाइफ वो बताती हैं कि तुम्हारे निकाह को छुपाने के लिए उसने झूठ बोला, बासित ने घर से निकाल दिया, बासित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो वहाँ रह रहे। आयशा सोफे पे सो रही होती है, बासित उसको देख रहा होता है कि ये मेरी कितनी खिदमत कर रही है, क्या ये मेरे साथ जाएगी? बासित अपनी गलतियों को सोच तो रहा है, लेकिन एतराफ़ करने में बासित है कासिर। घर से आती है आयशा तो देखती है डॉक्टर उसके चेकअप कर रहे हैं, कहते हैं कि इनकी छुट्टी हो गई, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। आयशा ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ी रहती है। फिर आयशा उसी के रूम में बैठी होती है, कहती है मैं आपके घर गई थी। तो कहता है वो मेरा घर हो गया? कहती है हाँ, आपके काम करने वाले को ले आई हूँ, ये आज से आपके साथ रहेगा। आयशा कुछ लिख रही होती है, बासित बोलता है आप क्या कर रही हैं? तो बोलती है 1 मिनट सब्र करें, मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। फिर वो उसे बताती है कि मैंने आपकी सारी दवाइयाँ कब खानी है, कैसे खानी है, क्या खाना है, रात को देर तक जागना नहीं है, कॉफ़ी नहीं, सब कुछ लिख दिया। तो बोलता है आप घर नहीं आएंगी? तो बोलती है कभी कभी मिलने आया करूँगी, मैंने मना नहीं किया, लेकिन साथ नहीं जाऊँगी। यहाँ पे मिलने आए हैं लॉयर जो हैं उसके मानी अंकल बासित के। वो कहते हैं कि क्या तुम अभी तलाक लेना चाहते? तो कहता है पता नहीं, शायद हाँ और शायद नहीं। इतने में आयशा वहाँ आती है। तो कहते हैं मुझे आयशा बेटा मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हुआ था। आयशा बोलती है अब मेरे चलने का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। बासित बोलता है कि मैं आपको छोड़ाता हूँ। तो वो बोलती है नहीं, मैं चली जाऊँगी। अंकल बोलते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि तुम यहीं पर होगी, तुमने ये सब करके बहुत अच्छा किया। आयशा वहाँ से पलटती है, बासित उसे देख रहा है, रोकना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों बासित ने उसे नहीं रोका, वो चली गई। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।